इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉल डायग्राम्स और इसका हंसी मजाक से ताल्लुक़ नहीं है। ये बस एक तरीका है याद रखने का। वैसे तो बहुत सारी डायग्राम्स बनाई जाती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से दिखाया जाता है कि एनर्जी में, तवानाई में रद्दोबदल कैसे होता है और उसको किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये लॉल डायग्राम भी उनमें से एक तरीका है। लॉल डायग्राम क्यों कहलाती है भाई? इसको अगर मैं हटाऊं तो लॉल डायग्राम ये है, और आप देख सकते हैं कि लॉल डायग्राम इसलिए है कि ये एल, ये ओ और ये एल, ये बन गया लॉल। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इस वाले एल पे लिखा हुआ है इनिशियल एनर्जीज, यानी इब्तिदाई तवानाइयाँ, और दूसरे एल पे लिखा हुआ है फाइनल एनर्जीज, यानी हतमी तवानाइयाँ। जब किसी शय पे कोई काम किया जाता है तो उस शय की तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होती है। अगर हरकत कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी होती है, हरकी तवानाई होती है, जिसको यहाँ के से दिखाया गया है। अगर वज़न की वजह से एक शय नीचे आ रही हो या वज़न के खिलाफ ऊपर जा रही हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी जाज़बी मुख्फी तवानाई, जिसको यहाँ पे यूजी से दिखाया गया है, या फिर यह है कि कोई स्प्रिंग अगर काम कर रहा हो या स्प्रिंग में एनर्जी पाई जाती हो या बढ़ाई जा रही हो तो उसको यूएस से दिखाया गया है। और यही सब चीज़ें आपको हतमी तवानाई में भी नज़र आ रही हैं। एक चीज़ बस इसमें बढ़ाई गई है, डेल्टा ई थर्मल। थर्मल का मतलब है यहाँ हरारत की बात हो रही है, तो मैं यहाँ उर्दू में भी लिख देता हूँ हरारत। इस ओ में हम देखते हैं एनर्जी के, तवानाई के पूरे सिस्टम को। पता नहीं कितने शोशे बनेंगे यहाँ पे, बहरहाल बात आप समझ गए, उर्दू का इम्तिहान नहीं है। तो भाई अगर एक शय है, ये मैस है जो कि साकित है, सुकून में है, और इसको अगर किसी ऊंचाई से छोड़ा जाए तो जाहिर है ये नीचे ज़मीन की तरफ आएगा। तो अगर सिस्टम को मैं देखूं तो सिस्टम में एक शय जो मेरी है वो ये मैस है, कमियत, और दूसरी चीज़ है ये ज़मीन जिस पे ये मैस आके टकराता है। तो जब ये मैस सुकून में था, साकित था, तो ये इब्तिदाई सूरत हाल थी, और इस इब्तिदाई सूरत हाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मुख्फी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हुआ क्या कि भाई ये ज़मीन ग्रेविटी के ज़रिए, कशिश सकल के ज़रिए इस मैस को अपनी तरफ खींच रही है। गोया ज़मीन ने इस शय पर काम किया, और इस काम के नतीजे में जितनी मुख्फी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी की सारी तब्दील हो गई हर की तवानाई में, काइनेटिक एनर्जी में। गोया इन दोनों को जब हमने सिस्टम समझा तो इस सिस्टम के अंदर ही अंदर कुछ काम हुआ है, वर्क हुआ है, जिसकी वजह से तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो गई। इसी बात को अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तहफ़्फ़ुज़ तवानाई की शक्ल में अगर देखा जाए, इब्तिदाई तवानाई जमा बैरूनी काम, एक्सटर्नल वर्क, जिसको मैं WEXT लिख देता हूँ, ये बराबर होगा हतमी तवानाई के। तो भाई इब्तिदाई तवानाई क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जाज़िबी मुख्फी तवानाई, या मख्फी कहें, जैसे भी कहना चाहें। जबकि कोई बैरूनी काम यहाँ नहीं था, सब कुछ सिस्टम के अंदर ही हो रहा था, तो ये सिफर हो गई। लिहाजा ये जो हतमी तवानाई थी, हाफ mv², ये बराबर हुई इब्तिदाई तवानाई के, mgh के। अच्छा, अब ऐसा भी तो मुमकिन है कि आप कहें कि नहीं भाई, मैं अगर इस दुनिया को अपना सिस्टम कंसिडर ना करूं, अपने सिस्टम में शामिल ना करूं, और मैं कहूं कि सिर्फ ये जो मैस है, सिर्फ ये जो शय है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरा सिस्टम है, तो भाई अगर ज़मीन को आप इस सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे तो जाहिर है भाई इस शय की अपने ऊपर या अपने हवाले से कोई मख्फी एनर्जी तो नहीं है ना। जो मख्फी तवानाई है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो आ ही इस वजह से रही है क्योंकि ज़मीन अपनी ग्रेविटी से इस शय को अपनी तरफ खींच रही है। गोया इब्तिदाई तवानाई तो हो गई सिफर। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि ये जो मैस है, ऑब्जेक्ट है, शय है, ये शय अब नीचे की तरफ तो आएगी, लेकिन नीचे की तरफ क्यों आएगी? क्योंकि ज़मीन इसके ऊपर कुछ काम कर रही है। गोया अब ये हमारा बैरूनी काम हुआ, और बैरूनी है तो मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, तो फ़र्ज़ कीजिए कि 4 यूनिट का अगर बैरूनी काम हुआ है, पीले में दिखाते हैं,
4 जूल्स का अगर बैरूनी काम हुआ है तो इसके नतीजे में ये 4 जूल की हमें काइनेटिक एनर्जी मिली है, 1 2 3 और 4 यूनिट की, 4 जूल्स की। और अब ये बराबर होगी हर की तवानाई के। गोया किस चीज़ को अपने सिस्टम में आप शामिल करते हैं, किस चीज़ को अपने सिस्टम में शामिल नहीं करते, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जबकि तहफ़्फ़ुज़ तवानाई जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो बरकरार रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमें ये देखना होगा कि अंदरूनी और बैरूनी काम क्या है, तभी जाके हमारी ये लॉल डायग्राम जो है वो इस कानून से जाके मैच होगी, मिल जाएगी।